गाना बयान पर बिफरे सीएम योगी, बोले राहुल गांधी का खानदान जिंदगी भर करता रहा नाच गाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे यहां आते ही राम दरबार के दर्शन हो गए, लेकिन कोई रावण की वेशभूषा में नजर नहीं आया। लगता है कि आपने तय कर लिया है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। राहुल गांधी के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नाच गाने के बयान पर बिफरे सीएम योगी ने कहा कि जो लोग ऐसा कहते हैं, दरअसल उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच गाना करता रहा। हिंदुओं का अपमान, सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा करके कांग्रेसी अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इस सोमवार को हांसी, नारनौल, भिवानी और पंचकूला में जन आशीर्वाद रैली में पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर सकी, उसे भाजपा ने 2 साल में पूरा कर रामलला को विराजमान करा दिया। लेकिन रोम की संस्कृति में पढ़े बढ़े बदनसीब एक्सीडेंटल हिंदू इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो राम का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को रामकृष्ण पर विश्वास नहीं है। वो कहती है कि रामकृष्ण के लिए भूमि नहीं होनी चाहिए, भूमि केवल वोट के लिए होनी चाहिए। इसलिए चांद मोहम्मद को टिकट देकर पंचकूला को लूटने भेज दिया है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में राहुल गांधी को 140 करोड़ भारतीय नहीं, इटली की नानी याद आती है। जो संकट के समय आपके साथ खड़ा नहीं होता, उसको चुनने की गलती ना करें। आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि यूपी में बड़े बड़े माफिया जेल चले गए या जहन्नुम चले गए। यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है, वहाँ सब चंगा है। कांग्रेस शासनकाल में देश का पैसा स्विस बैंकों में पहुंचा। भिवानी के गांव खरक में योगी ने कहा कि कांग्रेस के 60 से 65 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, अराजकता व बेईमानी का राज रहा। कांग्रेस शासनकाल में देश का पैसा स्विस बैंकों में पहुंचा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में संकल्प पत्र को एक कलम से लागू किया जाएगा। रिश्तेदारी निभाने के लिए लगाई धारा 370। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने रिश्तेदारी निभाने के लिए धारा 370 संविधान में जोड़कर कश्मीर को अलग स्टेटस दिया, जिससे देश आतंकवाद की चपेट में आ गया। कांग्रेस ने हिंदुओं के सामने ऐसी स्थिति कर दी कि वे